Okay, so in the rejects pattern, we have some liberty to apply few kind of options, rejects options, which actually impacts the rejects evaluation of the rejects pattern. So for example, आपसे बात करूँ मैं, यहाँ पे आप बोलते हो कि नहीं मेरे को ना, अभी जैसे बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि आपने यदि, अब मैं एक बार एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो ये हमने लिखा हुआ है कि टी एच ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड को कैप्चर करो आप सिंपली। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि यार इसने देखो पूरी स्ट्रिंग में टी एच ई ये मैच कर लिया और ये मैच कर लिया, पर ये टी एच ई ये वाला मैच नहीं किया। पूछा भाई क्यों मैच नहीं किया, तो स्टार मतलब जीरो होता है, जीरो, मोर देन जीरो, जीरो और मोर देन जीरो, ठीक है ना। तो अभी इसमें ये क्या मैच नहीं किया, तो भैया ऐसा है कि इसमें हमने स्मॉल टी ले रखा है और यहाँ पे सब में स्मॉल टी मैच हुआ है और ये बड़ा टी मैच नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट जब रिजेक्ट्स पैटर्न को हम स्ट्रिंग में मैच कराते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट केस सेंसिटिविटी के बेस पर ही सर्च मैचिंग होती है। यदि केस सेंसिटिव को यस लेकर ही मैच करते हैं। आपको यदि केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कराना है ताकि आप सारे मैच ले पाओ, तो आपको एक ऑप्शन ये है कि आप जब सी शार्प में यदि आप कोड लिख रहे हो उसके थ्रू आप रिजेक्ट्स क्लास में कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पेसिफाई दिस ऑप्शन। ये क्लास ये आपका एनएम रहेगा मेरे ख्याल से, एनएम नेम वुड बी रिजेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे इग्नोर केस ऑप्शन हो करके आएगा, यू कैन यूज दैट। अदरवाइज आप एक इनलाइन ऑप्शन आई भी यूज कर सकते हैं, आई फॉर इग्नोर, ठीक है ना, इग्नोर केस, इग्नोर केस। तो वो कैसे करेंगे आप, कि जैसे मान लो देखो आपका ये है, एक तो मैं पहले बता रहा हूँ वो वाला ऑप्शन कि आपने वो सी शार्प वाला एनएम का वैल्यू यूज कर लिया, तो वो ये वाला है। आप देखोगे इसका इम्पैक्ट टी एच आ गया, इसको हटाया, गायब ये अपनी वो मैच। अब आपको बोलना है कि नहीं मेरे को ना पूरी स्ट्रिंग में पूरी स्ट्रिंग को, जो मेरा पूरा पैटर्न है उस पूरे पैटर्न को ही आप स्मॉल लेटर से ये को कंसिडर करके चलें। तो व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एंड फिर आई लिखेंगे। तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा ये भी आ गया और ये भी आ गया और ये भी आ गया, तीनों टी एच ही आ गए, बट इसमें कहीं पे कुछ चेक नहीं है, ठीक है। अब मान लो आप बोलते हो कि नहीं यार मेरे को ना पूरा जो मेरा पैटर्न है इतना वाला, उस हर एक के टोकन पे मुझे ये कंडीशन ये ऑप्शन नहीं लगाना कि भैया इग्नोर केस कर दो सबके लिए। मैं चाहता हूँ कि ये केस पर्टिकुलरली किसी एक वर्ड पे लगे। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आपने ये ऑप्शन, ये जो है सिंटेक्स क्वेश्चन के मार्क वाला आई जो आई बताया हमने, उसके तुरंत बाद जिस पे अप्लाई करने वाले हो उसके लिए आप एक पहले कॉलम लगा दो, और फिर जिस पे अप्लाई करने वाले हो जैसे टी पे करना है मुझे अप्लाई, तो ये लिख दूंगा मैं। अब ये मेरे को टी यहाँ पे है मेरा, तो मैं यहाँ लगा दिया, तो ये देखो दोबारा से चल गया। अब मेरे को यदि लगता है कि मेरे को ना किसी और पे भी लगाना है कि नहीं यार कि सेंसिटिविटी चलनी चाहिए, ओके, जैसे मैंने ये किया अब ये मैच नहीं कर रहा। अब मैं यदि इसको एच अंदर ले लूँगा तो ये भी मैच कर जाएगा, तो जो जो मैं अंदर लिए वो बाहर चलता जाएगा। अब मैं यदि चाहूँ तो इसके लिए दोबारा से खोल सकता हूँ एक और नया, है ना। तो आई थिंक नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरे सारे मैच हो गए, राइट। तो इस तरीके से है कि आपको ये जो इनलाइन ऑप्शन होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप चाहो तो पूरे पैटर्न के लिए अप्लाई करा लो, चाहे कुछ पर्टिकुलर उनके करा लो कुछ कैरेक्टर्स के लिए। तो इस तरीके से ये इग्नोर ऑप्शन का आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अब एक चीज़ सीखी हमने इसमें, जो ऑप्शंस वाली चीज़ें हैं, जो सिंटेक्स हैं, केवल आई के लिए नहीं है, और भी पांच छह ऑप्शन और हैं। तो जैसे ये हमने देखा कि ये पूरा यदि आप स्टार्टिंग में लगा दोगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ, तो से ये पूरे पैटर्न पे लागू होगा। और यदि आपने कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पे ही अप्लाई किया इंक्लूड के विदिन, तो आपके उस पर्टिकुलर टोकन्स पे ही अप्लाई होगा और किसी पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये इस फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बाकी ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, ये पूरी स्ट्रिंग लगाना है तो पूरी स्ट्रिंग के लिए ये, और बाहर लगा दो तो दोनों सेम चीज़ रहेंगी। ओके, मल्टी लाइन मोड। सो आप रिजेक्ट्स में सी शार्प में क्लास है उसके में एक ऑप्शन, इस रिजेक्ट्स ऑप्शंस करके एक एनम है, उसमें मल्टी लाइन ऑप्शन है।
सेम वे यहाँ पर भी है एक मल्टी लाइन मोड। तो आपने यदि कोई स्ट्रिंग में, लेट से ये पूरी स्ट्रिंग है, इसमें आप सर्च कर रहे हो THE, और ये आपने यहाँ पे उसका रखा है एक एंकर। एंकर ये आपका है, ये आपका एंकर है स्टार्टिंग वाला, जो ये बोलता है कि स्टार्टिंग एंग लाइन मैच करो या फिर स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग मैच करो। अब चूंकि अभी हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग सर्च करेगा। ठीक है। तो अभी जैसे हम सर्च कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही हम बोलते हैं कि हमें स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ही THE मिल जाना चाहिए। वी आर स्पेसिफाइंग कि हमें कोई केसिंग मैच नहीं कराना है, हमें सिंपली कैरेक्टर मैच करना है। तो इसके साथ देखिए तो कोई जीरो मैच है हमारे पास, कोई मैच नहीं करा। लेकिन आप यदि इसको मल्टी लाइन मोड कर देंगे, तो ये पूरी स्ट्रिंग का प्यार छोड़ के हम बोले कि लाइन वाइज चेक करो, तो लाइन वाइज चेक कर लेगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि लाइन वाइज उसको मैच कराना है, तो हमें फिर ये मल्टी लाइन यूज़ करना पड़ेगा। मल्टी लाइन के दो जगह यूज़ करने पड़ते हैं। एक तो आपने यदि ये करेक्ट यूज़ किया हुआ है, ये वाला स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग और स्टार्टिंग ऑफ लाइन वाला। दूसरा ये कि आपने यदि एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग और एंडिंग ऑफ मे बी एंडिंग ऑफ द सेंटेंस यूज कर रहा है तब। तो जैसे मैं बताऊं आपको, मैं यदि DE लिखता हूँ, और M% है ना, M% है नहीं, डॉलर साइन है। तो डॉलर साइन है, तो ये मुझे मल्टीप्लाई मोड में क्यों दे नहीं रहा है? एक मिनट, इसको मुझे पहले एस्केप करना होगा। रीजन बीइंग दिस डॉट, यार एस्केप कैसे करूंगा मैं? आई डोंट नो, नहीं समझ पा रहा हूँ डॉट को। जो नो, एक मिनट, माइनर करेक्शन। अर्लियर ये था, मुझे ये DE मैच कराना था। तो अब मुझे समझ में आया बाद में कि इसको मुझे एस्केप करना है। पर उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे ये भी है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मुझे लेट से मैं यदि यहाँ पे ये बोलता हूँ कि मुझे ये वाला भी चाहिए डॉलर साइन, तो यदि मुझे मल्टी लाइन है तो मेरा ये मैच हो जाएगा, मल्टी लाइन नहीं है तो मैच नहीं होगा। तो क्या हो रहा है कि हम ये बोल रहे हैं इससे कि भाई आप पूरी स्ट्रिंग के लास्ट में देखो ये मिल रहा है क्या, या पूरी स्ट्रिंग के लास्ट में तो नहीं मिल रहा है ये, पर ये बीच में किसी के लाइन पे मिल रहा है, एंडिंग में प्लेस पे। तो आप ये बनाना चाह रहे हो कि भैया मल्टी लाइन यूज़ करो ऑप्शन, और ये करो। अब इसके लिए ना मैं मल्टी लाइन ऑप्शन हटा के इसको इनलाइन में बना सकता हूँ। इनलाइन आने के क्या करना है मुझे, यहाँ पे आना है, और क्वेश्चन मार्क गया, इनलाइन में आना है मुझे, तो M करूँगा मल्टी लाइन वाला यूज़ M। आई होप ये मेरा काम कर जाएगा। हाँ देखो, ये मल्टी लाइन सब कुछ हटा रखा है, इसके बाद भी पूरी स्ट्रिंग पर मेरा ये काम चल गया। तो मल्टी लाइन मोड ऑन किया, और मेरे को ये डी मिल गया, हर लाइन में ढूंढना था। इस तरीके से ये काम करता है। और मैं बोलूँ कि नहीं यार, कुछ तो हो रखी है, नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, यही था। ठीक है। तो दैट वाज द थिंग। ओके, अभी हमने एक ऑप्शन कवर किया, मल्टी लाइन। ठीक है, मल्टी लाइन का यूज़ तभी करना चाहिए जब आपको एंकर यूज़ करने। कौन से एंकर? स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रिंग और एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग, मतलब अभी आपका आइदर कैरेट, और आइदर और डॉलर साइन। ठीक है। अब यदि आप डॉट यूज़ कर रहे हो ना, तभी जाके आप यूज़ करो क्या, सिंगल लाइन मोड। सिंगल लाइन मोड ऑप्शन होता है, इसके डॉट यूज़ नहीं कर रहे हो तो अपने कटर में, तो मस्त करना है यूज़। ठीक है। सिंगल लाइन मोड का कम सिंबल क्या है, एस होना चाहिए, आई बिलीव सो। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंग मल्टी लाइन का M है, सिंगल लाइन का S है, इग्नोर किसका I है। ठीक है। तो एस के लिए बोलते हैं कि भैया एस, या आप चाहो तो इससे पैटर्न है आपका। अब इसमें आपने डॉट लिखा, सब कुछ मैच करा रहे हो आप, इसमें कितने निकल रहे हैं इसमें आप देखोगे,
तो 576 निकल रहे हैं इसमें, वाइट स्पेस सब कुछ डॉट मैच कर रहा है इसीलिए 576 अकाउंट में, है ना। देख लो ये 576 है ना, है ना, 576 है। और अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सिंगल लाइन करता हूँ। तो सिंगल लाइन करने से 576 की जगह ये बेटे 585 बैठ गए, मतलब 9 बढ़ गए। ठीक है। तो मैं एक बार ये देखूं, तो इस टाइम पे वाइट स्पेस कितनी है, वाइट 107 है। ठीक है। मैं यदि सिंगल लाइन में हटा दूं तो ये बैठने को 98 रह जाएंगे, अंतर पड़ा। तो वो वाइट स्पेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ये फिर सिंगल लाइन मतलब कि पूरी स्ट्रिंग ऐसे मैच होती है ना, तो नील लाइन वगैरह सब वाइट स्पेस तरह कंसिडर होते हैं, तो डॉट उस तरह से उनको कंसिडर करता है। सिंगल लाइन मोड का यूज़ तभी करना चाहिए जब आप डॉट यूज़ कर रहे हो अपने पैटर्न में। ठीक है ना। और आप इन लाइन यूज़ करना है, सिंगल लाइन तो कुछ नहीं करना आपको। ये लगाया, ये इस तरह से खोला और एस लगाया, पूरी स्ट्रिंग पे लग गया। आप चाह रहे हो कि नहीं पूरी स्ट्रिंग में नहीं, मुझे कुछ पर्टिकुलर चीज़ पे लगाना है, तो वो वहाँ पे फिर ऐसा करके वो स्ट्रिंग जो भी है आप वहाँ लगा लो, तो इट विल वर्क माई बी। ठीक है ना। ये मुझे करना है कि नहीं सिंग एक पर्टिकुलर लाइन के लिए चेक करना, मतलब कि पर्टिकुलर लाइन पे, हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है। चलो ठीक है।